दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर शाला। आज जिस कंपनी के हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड एंड ऑल्सो कंपनी की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आइए उसको भी हम हाथों हाथ साथ में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड इज प्रिंसिपली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। ये है कंपनी के वेबसाइट एंड 125 years of Castrol and various different kinds of lubricants and lubricants कंपनी प्रोवाइड करती है एंड डिफरेंट ब्रांड्स हैं कंपनी के। लाइक इन कार सेक्शन इट इज़ कैस्ट्रॉल एज प्रोडक्ट्स, कैस्ट्रॉल GTX, कैस्ट्रॉल मैग्नेटेक, कैस्ट्रॉल ऑन एंड इन द फील्ड ऑफ टू व्हीलर्स कंपनी प्रोवाइड करती है लाइक कैस्ट्रॉल पावर 1, कैस्ट्रॉल एक्टिव and in the field of commercial vehicles Castrol Vacton products, Castrol CRB products। कंपनी डाटा सेंटर एंड IT पूलिंग के क्षेत्र में भी काम करती है, दैट इज Castrol ऑन लिक्विड कूलिंग कस्टमर हब एंड कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस काइंड्स ऑफ गियर ऑयल्स, hydraulic oils, various kinds of grease like for aerospace, machinery, metals, mining and various different things। तो कंपनी एक बहुआयामी कंपनी है। अपने क्षेत्र की दिग्गज की तरफ से जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है उसको भी हम स्टडी करते हैं। ये है नोटिफिकेशन कंपनी की तरफ से आज 22 सितंबर 2025 and subject matter is Castrol India launches helmet cleaner expands auto care portfolio। Castrol India has announced the launch of Castrol all-in-one helmet cleaner making an expansion of its auto care business। तो फ्रेंड्स, Castrol India ने अपने ऑटो केयर बिजनेस को बढ़ाते हुए लॉन्च किया है all-in-one helmet cleaner। The product is designed for Indian two-wheeler riders for whom helmet hygiene is often overlooked, faced with hot and dusty conditions. Most riders use water and household detergents, a solution which is often inconvenient and less effective for cleaning helmets। तो फ्रेंड्स, कैस्ट्रॉल इंडिया ने हेलमेट क्लीनर्स की वाइड रेंज ऑल इंडिया की तरफ से नई ऑफरिंग जो कि है ऑल इन वन हेलमेट क्लीनर फॉर टू व्हीलर राइडर्स लाइक मोटरसाइकिल्स, स्कूटीज एंड वेरियस डिफरेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि अगर इसको इस एस्पेक्ट में देखा जाए कि कंपनीज इज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ ग्रोइंग देयर सेल्स एंड रेवेन्यू। कंपनी डिफरेंट अलग अलग क्षेत्र में अपने नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हुए अपना सेल्स एंड रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ अग्रसर। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ बदल के आती है एंड इसका बेनिफिट हमें आने वाले क्वार्टर एंड आने वाले ईयर्स में देखने के लिए मिलेगा डेफिनेटली। अब चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। कंपनी का मार्केट कैप है 20,178 करोड़, स्मॉल कैप कंपनी। पी रेशियो है कंपनी का 21 एंड इंडस्ट्री पी इज अराउंड 19। P valuation wise company is okay. 1 year performance is -18.54% and 3 month return is -2% around। तो फ्रेंड्स, बीते एक साल में इस शेयर ने कोई भी रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है। एंड टेक्निकल पैरामीटर्स की तरफ हम चलें। रिलेटिव स्ट्रेंथ 21 डेज इज नेगेटिव 0.04 एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 डेज इज -0.10। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में भी स्टॉक बेयरिश ग्रिप में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर हम चलें, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर शेयर होल्डिंग इज 51 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसमें कोई बदलाव नहीं। FIS की शेयर होल्डिंग 10.64 से घट के 10.31 इन जून क्वार्टर, दैट इज नेग्लिजिबल। DIs की शेयर होल्डिंग 14.57 से थोड़ी बढ़ के 14.92 एंड नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स 5,28,000 से बढ़ के 5,41,916। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्लो एंड स्टडी रिटेलर्स इस शेयर में बढ़ते हुए। एंड जिस भी शेयर में हमने हिस्टोरिकली देखा है कि रिटेलर्स बढ़ते हैं उस शेयर में कभी भी रिटर्न जनरेट तो नहीं ही हो पाता है। इस स्टॉक में अगर हम देखें, जून 2024 में 3,98,000 शेयर होल्डर्स थे रिटेल शेयर होल्डर्स, वो बढ़ के सितंबर 2024 में हो गए 4,88,000, दिसंबर 2024 में हो गए 5,06,000, मार्च 2025 में 5,28,000 और जून 2025 में
5,41,000। तो स्लो एंड स्टडी लगातार नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स इस शेयर में बढ़ते हुए, दैट रिप्रेजेंट्स की मोस्ट ऑफ द रिटेल शेयर होल्डर्स लाइक अस, हम सभी होप ट्रेडिंग करते हैं कि ये स्टॉक अब तो चलेगा, ऑलरेडी इतना गिर गया है और कितना गिरेगा, हमने खरीदा है तो ये बढ़ जाएगा। तो इस होप ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट सभी रिटेल शेयर होल्डर्स इस स्टॉक को बाय करते हुए, और जिन्होंने ऑलरेडी बाय किए हैं वो इस शेयर को एवरेज करते हुए, क्योंकि हमने देखा FIs इस स्टॉक में राइट नाउ अपनी पोजीशन ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, एंड ओनली नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स इज इंक्रीजिंग। यह है शेयर का चार्ट पैटर्न। सबसे पहले हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, देन वीकली एंड देन डेली। मंथली टाइम फ्रेम में हम देखें स्टॉक ने बढ़िया बेहतरीन ब्रेकआउट दिया था एट द लेवल्स ऑफ ₹136। वहाँ से स्टॉक ने हाई लगाया अराउंड 282 का, एंड वहाँ से स्टॉक पंप एंड डंप का शिकार एंड धराशायी होकर ₹165 का शेयर ने लो लगाया। सो दिस इज द मंथली चार्ट पैटर्न। अब हम चले वीकली चार्ट पैटर्न में। वीकली चार्ट पैटर्न में हम देखें स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट 20 एंड 50 मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता हुआ। इसमें अगर हम ट्रेंड लेवल्स देखें तो ऊपर से हमें ये रेजिस्टेंस लेवल नज़र आते हैं, और डाउन साइड में ये सपोर्ट लेवल्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। स्टॉक जब भी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो वहां से भीषण गिरावट शेयर फेस करता है, एंड सपोर्ट लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक। डेली चार्ट पैटर्न में अगर इस शेयर को हम कन्वर्ट करें, राइट नाउ स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए, स्लो एंड स्टडी वहां कंसोलिडेशन, बट स्टॉक अभी भी अपने 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए। फ्रेंड्स दोस्तों, इसमें अगर हम मोटा माटी हम देखें, ये जो चैनल है, जिस चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, दैट इज ट्रायंगल पैटर्न। इसमें जब भी स्टॉक अपने अपर लेवल पे जाता है वहाँ से भीषण गिरावट, बट साइकोलॉजिकल पॉइंट इसमें देखने वाला है कि देखिए जो फर्स्ट लेग की जो गिरावट आई वहाँ से प्राइस 276 से टूट के 185 का लो लगाया, तो अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट आई। एंड सेकेंड लेग में जो सेलिंग आई 224 के लेवल से स्टॉक ने लो लगाया लगभग ₹160 का, एंड थर्ड लेग की जो गिरावट आई, शेयर ने 250 से जो गोता लगाया, स्टॉक आया 190, और ये जो हाल फिलहाल ये जो गिरावट है ₹230 का हाई लगा के स्टॉक ने लो लगाया लगभग 198 का। फ्रेंड्स, इसमें देखने वाली बात है कि स्लो एंड स्टडी जितनी भी ये नई गिरावट जो आ रही है ये रेंज में कम है। देखिए जो फर्स्ट गिरावट, ये सेकंड गिरावट फर्स्ट गिरावट से कम, और जो थर्ड गिरावट ये सेकंड गिरावट से कम, एंड ये जो फोर्थ यहाँ पे जो ये गिरावट हमें वीकली कैंडलस्टिक्स में दिखाई देती है वो प्रीवियस सेलिंग से कम। इट रिप्रेजेंट्स कि अब यहाँ सेलर्स का उतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है, एंड स्लो एंड स्टडी यहाँ पे बायर्स अपना एक बेस बनाते हुए, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। भले ही हम होप ट्रेडिंग ना करें, बट वी हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट कंपनी एक बहुआयामी कंपनी है, अपने क्षेत्र की दिग्गज, एंड जब भी कभी स्टॉक हमें बेस बनाता हुआ दिखाई देता है एंड वहाँ से जब भी ब्रेकआउट या पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आते हैं तो हम इसमें अपनी पोजीशन लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए बिल्कुल बना सकते हैं। एंड स्लो एंड स्टडी सेलर्स का जितना भी सेलिंग प्रेशर है वो हमें घटता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। एंड इस स्टॉक में अगर हम देखें राइट नाउ नई पोजीशन तो बनाना स्टॉक में बनता ही नहीं है, क्योंकि ऊपर के लेवल्स में सभी निवेशक इस शेयर में फंसे हुए। स्टॉक जैसे स्लो एंड स्टडी ऊपर चलने लगेगा, सभी फंसे हुए निवेशक अपने शेयर्स सेल करने के लिए यहाँ पे आएंगे, तो स्टॉक को अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 200 मूविंग एवरेज, जो कि निकल के आता है अराउंड ₹208, 210 हम राउंड फिगर लेके चले, 210 के ऊपर अगर शेयर चलने लगता है स्लो एंड स्टडी, तो यहाँ आप चाहें तो एक शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन के लिए अपना एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप यहाँ लगा सकते हैं। टारगेट रहने चाहिए हमारे फर्स्ट टारगेट अराउंड ₹220 राउंड लेवल फिगर्स, जो कि निकल के आता है लगभग आपका 5 से 7% का रिटर्न। तो आप स्टॉक मार्केट में ध्यान रखें, कभी भी आप होप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व ना हो। किसी स्टॉक में अगर आपका सेटअप फेल होता है, स्टॉप लॉस में निकल जाना ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय 1-2 साल उसी स्टॉक में होप ट्रेडिंग करते हुए उसमें एवरेजिंग करने के, या फिर किसी ब्रेकआउट के इंतज़ार
करने से। कंपनी भले ही कितनी अच्छी हो, कितनी बुरी हो, जब तक उसमें मूड, माहौल, मोमेंटम पॉजिटिव ना हो तब तक वो रिटर्न जनरेट करके नहीं देता। एंड 203 के लेवल्स में स्टॉक ऑलरेडी राइट नाउ ट्रेड कर रहा है। लाइफ टाइम हाई लेवल्स स्टॉक ने अपने लगाए थे 281। मंथली टाइम फ्रेम में हम एक बार देखें, ये देखिए डबल टॉप का फॉर्मेशन। टेक्निकल्स को हमें बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। होप ट्रेडिंग या सेंटिमेंटल ट्रेडिंग हमें कभी भी किसी शेयर में नहीं करनी चाहिए। कंपनी कितनी अच्छी या बुरी हो उससे मतलब नहीं होता, मतलब होता है आपके सेटअप से, आपकी साइकोलॉजी से एंड आपकी पोजीशन साइजिंग से। कोई भी पोजीशन बनाते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर लें। दैट्स इट फॉर द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।